हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक यस के स्पोकन। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार करते हैं। क्लास 9th के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले जो परमाणु होता है, एक परमाणु संरचना होता है। परमाणु संरचना में ये 4 प्रकार के गोले दिखते हैं, जिसका नाम के यल यम यन रखा गया था। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, ये है आपका केंद्रक। ये क्या है, केंद्रक है। अब केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हम P+ से दर्शाते हैं और न्यूट्रॉन को N0 से। ये बच्चों आपको ध्यान रहना चाहिए कि परमाणु संरचना के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहाँ पर जो K, L, M, N है, ये क्या है, उपकोष के नाम ये उपकोषों के नाम रखे गए हैं। K11 जो है उपकोषों के नाम है, ठीक। और ये जो आपके गोले से दिख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाते हैं, किसका, नाभिक का। और जो नील्स बोर जी थे, इन्होंने बताया कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन K में, यहां देख देते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहला आता है आपका के में अधिकतम हम भरेंगे 2, यल में अधिकतम 8, यम अधिकतम भरेंगे 18 और यन अधिकतम 32। इतने इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम नहीं भरेंगे। अच्छा बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। लेकिन तरीका दूसरी है। तरीका क्या है, दूसरे। इसको हम पहला कक्षक कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। अब अगर जैसे कहा दिया गया किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, तो किस प्रकार किया जाता है उसको हम देखते हैं। चलिए अभी इसको हम थोड़ा सी मिटा दें। चलिए बहुत अच्छे, मिटा देते हैं। ये आपका हो गया अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा तो पहली बार में कितना भरा जाएगा, पहली बार के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, ध्यान से देखिए। K में अधिकतम 2, यल में 8, यम 8, यन 2। ये पहली बार में हम भरेंगे। ये क्या करेंगे, पहली बार में इतना इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब इसके अलावा बच रहा है अगर, तो हम प्लस इसमें 10 करेंगे ताकि इसका 18 पूरा हो जाए, और प्लस इसमें 30 कर देंगे। तब उसका जाकर पूरा हो जाएगा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब इधर हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको दे दिया गया, पहले हम K, L, M और N लिख लेते हैं, ठीक। मान लीजिए हमको दे दिया गया ऑक्सीजन का निकालने के लिए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का क्या कहलाता है,
परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक, चाहे प्रोटॉनों की संख्या का हो चाहे न्यूट्रॉनों की। न्यूट्रॉन तो 0 होता है, इसलिए प्रोटॉनों की ज्यादातर मानी जाती है। ठीक, चलिए अब क्या कहता है कि हमको कितना चाहिए, अधिकतम 2 चाहिए, तो इसको हम 2 देते हैं। उसके बाद आता है यल। यल कहता है हमको 8 चाहिए, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, 8 हैं। जब इसने 2 पहले से दे दिया है तो इसके पास बचे कितने, जब 2 इसमें से माइनस होगा तो बचेगा कितना, 6। तो यह कह रहा है हमको 8 चाहिए, लेकिन इसके पास 6 बचा है, तो हम 6 दे देंगे। ठीक, अब यह क्या हो गई, अंतिम कोष। ठीक, यह क्या हो गया, अंतिम कोष। अंतिम कोष, अब अंतिम कोष हो गया। तो अगर हम पता करें कि धातु है, अधातु, उपधातु, तो किस प्रकार हम पता करेंगे, इसको भी देखेंगे। और दूसरा जैसे Cl, Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है। के कहता है 8 चाहिए, सॉरी, के कहता है 2 चाहिए, इसको 2 दे दो। यह कहता है 8 चाहिए, 8। यह कहता है हमको कितना चाहिए, पहली बार में 8 चाहिए, पहली बार में कितना चाहिए, 8। लेकिन इसके पास बचा कितना है, 8 2 10, अभी 7 बचा है, लेकिन इसको चाहिए 8। तो हम 7 देके कुछ तो इसको कम कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हमने दे दिया 7 दे दिया। अब इसके बाद काउंटिंग करते हैं, 17 हुआ, 10 और 7। ठीक, 7 हो गया, कितना, 17। अब लास्ट क्वेश्चन ये बचा है, एक और देखते हैं। मान लीजिए जिंक का Zn, इसका 30। अब ये कहता है 2, फिर ये कहता है 2 चाहिए, 8 चाहिए, ये कहता है 8 चाहिए, ये कहता है हमको 2 चाहिए। अभी टोटल कितना हुआ, 20 हो गया। देखिए 8 8 16, 16 2 18 2 20। अभी उसके बाद रिवर्स, अभी बहुत इलेक्ट्रॉन चाहिए, रिवर्स आना है कितने, यम वाले में 10 भरना है। अगर 10 से कम होता है तभी भर सकते हैं, 10 तक है तभी भर सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं भरना है, क्योंकि टोटल हमको 18 करना है, टोटल 18 करना है। तो हमारे पास अगर कम बच रहा है तो हम भर सकते हैं, और इक्वल बच रहा है 10 के बराबर तो भर सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं भरेंगे, 10 तक भरेंगे। ठीक, तो अभी इसके पास कितना, 20 हो गया, 10 बचा है, तो यम वाले में हम 10 भर देंगे, यम वाले में 10 भर दिए। अब पूछा अगर अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम ये वाली बताएंगे, और इसी की संयोजकता भी बताएंगे। अभी संयोजकता निकालना हम देखते हैं। ठीक, इसको नोट करें। चलिए, हर दिन से बेहतर आज वीडियोस हैं। ये आप क्लास 9 व 10 दोनों में काम आएगी, और अगर आप इसको सीख गए तो आपका 11th भी बहुत सरल हो जाएगा। उसके बाद हम सीखेंगे एसपीडीएफ से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एसपीडीएफ से क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो नॉर्मल सा सीखेंगे। उसके बाद 11th क्लास में मैं अलग से बताऊंगा, जो कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाला है। चलिए, इसको हम अभी मिटाते हैं। चलिए, अभी हम देखेंगे आप संयोजकता कैसे निकालते हैं, बैलेंस में संयोजकता। संयोजकता किस प्रकार हम निकालते हैं, देखिए संयोजकता एक लुईस डॉट से निकालते हैं, लुईस डॉट, और दूसरी विधि प्लस और माइनस करके। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे, पहला देखेंगे लुईस डॉट, लुईस डॉट, लुईस डॉट से हम निकालेंगे संयोजकता। ठीक, जैसे Cl
का कितना होता है परमाणु क्रमांक 17, 2, 8, 7। लास्ट क्वेश्चन कितना है 7। ठीक, लास्ट क्वेश्चन 7 आया है। तो हम Cl के अच्छा परमाणु क्रमांक में सॉरी परमाणु संरचना में टोटल कितने वो होते हैं उपकोष या कक्षक? 4 होते हैं। तो 4 जगहों पर हम इलेक्ट्रॉन एक एक भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 4 हो गया। अभी हमारे पास कितना बचा है लास्ट क्वेश्चन? अभी 7 में से 4 मैंने भर दिया, बचा है 3। तो इसको हम कट के रूप में भी दर्शा सकते हैं और डॉट के रूप में। चलिए दूसरा हम डॉट करते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3। अभी जिसका जोड़ा नहीं बना है, जो अयुग्मित है, वही क्या होगा संयोजकता। वही क्या होगा संयोजकता। तो इस समय एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो संयोजकता कितना हुआ? संयोजकता बराबर संयोजकता कितना? 1। अब पूछ ले प्लस में या माइनस में, तो ध्यान दीजिए अगर अंतिम कोष में 1 से लेकर के 3 तक इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वह धातु कहलाएंगे। धातु जो प्लस में होता है, और 4 अगर होंगे तो उपधातु, और 5 से लेकर के 6, 7 तक होंगे तो ये ये क्या कहलाएंगे? अधातु। अधातु जो माइनस में होते हैं प्राय। ठीक, इसी प्रकार अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन 7 था, तो यह 5 से 7 तक माइनस कराता है, तो ये माइनस हम लिख सकते हैं। ठीक, संयोजकता कितना? -1। अभी दूसरा देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का हम इधर निकालते हैं, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको बॉक्स में कर लीजिए। ऑक्सीजन का O2 8 होता है, 2, 8 सॉरी 2 और 6। लास्ट क्वेश्चन 6 बचा है। 1, 2, 3, 4। अभी अब पेयर बनाएंगे 1, 2, कितना हुआ? 6 हो गया। 2 नॉन पेयर है, जब 2 नॉन पेयर संयोजकता कितनी हुई? 2। अब प्लस या माइनस में, तो 5 से 7 तक माइनस, तो यहां माइनस लगाएंगे। ये हो गई क्लियर। अब दूसरी विधि देखेंगे, एक और इसका देख लीजिए। Ne कितना होता है? 10, 2, 8। अब देख लीजिए इसका अंतिम कोष पूरा भरा है। जब अंतिम कोष पूरा होता है तो वह क्या होता है? अक्रिय गैस कहलाता है। ठीक, इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। देख लीजिए Ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने क्या बताया था? जिसकी जोड़ा नहीं बनेगी वह क्या होगी? संयोजकता। जिसकी जोड़ा नहीं बनेगी वह संयोजकता होगी। परंतु इसमें देखिए हर एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन गया। हर एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? जोड़ा बन गया। इसी कारण वह क्या हुआ? संयोजकता 0 हो गई। इसी कारण संयोजकता क्या हो गई? 0 हो गई। तो इसकी संयोजकता 0। अरे इसको नोट करें, उसके आगे हम देखते हैं। बच्चों ध्यान दें कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, और आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करेंगे तो हमको पता चलता रहेगा हाँ कैसा वीडियोस हैं कैसा नहीं है। प्रयास करेंगे इससे अच्छा बनाने के लिए। तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए आशा करते हैं कि ये आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। लुईस डॉट। आप चलते हैं दूसरी विधि से जो संयोजकता को बताएगा। चलिए बहुत अच्छे। चलिए नोट हो गया। अब देखते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि से कैसे निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। एकदम नॉर्मल सा है, बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये उससे भी आसान है। जैसे Cl का अभी हमने देखा था 17, 2, 8 और 7। लास्ट को से 7 बचा था। तो K, L और M, N, इसमें 8 चाहिए, इसमें 8 चाहिए, इसमें 2 चाहिए और लास्ट में 2। ठीक, तो हम सिंपल से कर सकते हैं। 8 में से 7 को माइनस कर सकते हैं।
तो 8 में 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। ठीक, तो सेवन वेक्टर CL कितनी हो गई, 1 बराबर 1। और सर प्लस में या माइनस में, 7 पे बताया माइनस तो -1। ठीक, तो CL के ऊपर हम ऐसे लगा सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं। ये तीनों प्रकार से भी है, एग्जाम में अलग अलग प्रकार से दे सकता है। उसको घुमाना होता है, हर एक बच्चों को क्या करना होता है, घुमाना होता है, बस ऐसे ही है। चलिए इसको अभी हम इरेज करके आगे देखते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF से जो 11th के लिए काम देगा, 11th वालों के लिए SPDF इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो किससे है, SPDF से, SPD और F से। ठीक, तो ये आपका परमाणु संरचना था, इसमें 4 कक्षक थे। ठीक, पहले का नाम रखा गया S, दूसरे का नाम P, D और F। ये जो SPDF होते हैं ये कक्षक के नाम होते हैं। क्या होते हैं, कक्षक नाम। तो पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब क्या करना है, जो SPDF है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए पहले में 1s होगा, दूसरे में ये पूरा उठा के आ जाएगा इसमें, तो 2s और 2p यहां से मिटा के लिखते हैं, ये यहां से यहां तक और ऐसे मिटा देते हैं। ठीक, चलिए इसमें हम लिखते हैं, पहला है 1s। अच्छा 1s क्यों, क्योंकि पहला का अक्षर है इसलिए 1 और s। ठीक, अब दूसरे के लिए 2s और 2p, तीसरे के लिए तीसरा है 3s, ये पूरा आ जाएगा इसमें 3s 3p और 3d। उसके बाद ये पूरा उठा के इसमें 4s 4p 4d 4f, इतने हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p। इसके आगे भी हम बना सकते हैं। चलिए 5 वाला भी देख लेते हैं। ये देखिए, क्योंकि अधिकतम अगर निकालना हुआ तो इसके लिए, चलिए अभी अब तक हुआ है 5s 5p 5d 5f। ठीक, इसको ध्यान से करिएगा, और ये संरचना सब लोग बना नहीं पाते, तो प्लीज आराम से हर एक चीजों को समझ करके बनाएंगे, हर एक चीजों को समझ करके बनाएंगे। तो वही परमाणु संरचना है, सिर्फ नाम चेंज किया गया। पहले में 1s है क्योंकि पहला का अक्षर था इसलिए 1। ठीक, 1s। अब यही उठा के पूरा दूसरे में आ गया 2s 2p, फिर ये पूरा उठा के आ गया तीसरे में 3s 3p 3d, पूरा उठा के 4s 4p 4d 4f और 5p 5s 5p 5d और 5f। अब उसी प्रकार हम इसकी सूत्र व संरचना बनाते हैं। सूत्र व संरचना, सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए। चलिए, वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। चलिए जी, बहुत बढ़िया। जहां तक प्रयास कर रहे हैं हम अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग लाइक करें। लाइक करेंगे आप लोग, आपसे देखिए कोई प्राइस तो मांगी जा नहीं रही। अगर आप लाइक कर देंगे तो हमको थोड़ा सपोर्ट मिलेगी, तो हम प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छे बनाने के लिए। वैसे मैं बना ही रहा हूँ, तो और बढ़िया से प्रयास करूंगा। गलतियां हमें पता चलेंगी, हाँ कहाँ है कहाँ नहीं है, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, चलिए अरे सबसे पहले इसकी संरचना बनाते हैं। पहले हम नंबरिंग करेंगे। देखिए 5 तक है तो 5 तक हम नंबरिंग कर लेते हैं। 1 1, थोड़ा इधर से 1 2 3 4 5। ठीक,
तो पहले में क्या है 1s है, तो हम यहाँ पर 1 और यस लिखेंगे, जस्ट इसके नीचे 2s, 2s और 2p इसके बाहर 2p। उसके बाद क्या है 3s, हर एक अल्फाबेट्स के नीचे हर एक अल्फाबेट्स 3s 3p और 3d बाहर, ठीक। उसके बाद 4s 4p 4d और 4f। उसके बाद 5s 5p 5d और 5f, ये f तक है। अभी ध्यान देंगे, अब इसकी संरचना हम बनाएंगे, ठीक। चलिए इसे हम मिटाते हैं यहां से, थोड़ा ध्यान देंगे। अभी क्या करना है, इसमें क्रॉस कट मारना है, क्या करना है, क्रॉस में कट मारना है, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक। क्रॉस में कट मारना है, सबसे पहले यहां से ये आएगा ये, ठीक। इसको हम ऐसे कर दें, चलिए डायरेक्ट हम कर देते हैं। पहले क्या है, यहाँ से ये आया, फिर दूसरा आएगा यहाँ से ये, तीसरा यहाँ से चल रहा है ये देखिए, चौथा यहाँ से, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये ध्यान से बनाइएगा, सबसे पहले हर एक लाइन को क्रॉस मारना है, हर एक लाइन को क्रॉस मारना है, ठीक। चलिए 1s, तो हम इधर से अब देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रही है, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार चल रही है, ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार चल रही हैं, ये चल रही हैं, चलिए सबसे पहले इधर से आया, तो यहाँ पर अब यहाँ से डॉट के रूप में दर्शाते हैं, यहाँ से क्या होगा डॉट, ये डॉट चलती है, ठीक। ये मिलेगी, फिर यहाँ से ये डॉट निकलेगी, फिर यहाँ से इसको हम डॉट बनाएंगे, फिर यहाँ से फिर ये चला इधर से, ध्यान से देखिएगा, फिर ये इधर से, फिर ये इधर से चला, और लास्ट ये निकल गया, ठीक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरे जाएंगे, फिर इधर चलता हुआ गया, यहाँ आया 2s, फिर इधर से गया 2p 3s, फिर चला 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 3p 4s, उसके बाद फिर इधर से घूमता हुआ गया 3d, फिर 4p 5s, फिर चलता गया 4d 5p, फिर इधर से घूमता गया 4f 5d, इधर से 5f। इतने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सबसे पहले कम में, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, पहला 1s, फिर उसके बाद घूम के आएंगे 2s, फिर 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s, फिर 4d 5p, उसके बाद 4f 5d, उसके बाद 5f। इस प्रकार हम बनाए हैं, चाहेंगे तो इससे ज्यादा भी बनता है, अगर तत्व के लिए जितने भी परमाणु क्रमांक होंगे उनके लिए और ज्यादा बनेंगे।
चलिए अभी हम फार्मूला किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले कौन आएगा 1s, तो यहाँ पर लिखेंगे 1s, फिर कॉमा, फिर इधर चले 2s, 2s, फिर 2p, 3s, 2p, 3s, फिर इधर से 3p, 4s, 3p, 4s, फिर कॉमा, इधर चलेंगे 3d, 4p, 3d, 4p, फिर 5s, अब इसके नीचे हम लिख दे रहे थे 5s, 5s, फिर कॉमा, इधर से 4d, 5p, 4d, 5p, फिर कॉमा 4f, 5d, 4f, 5d, फिर कॉमा 5f, 5f। इतने इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरे जाएंगे। ये आपका फार्मूला हो गया। ये क्या है फार्मूला। तो चलिए यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, फिर पी में 6, डी में 10 और एफ में थोड़ा इधर हम लिखते हैं, एस में अधिकतम भरेंगे हम 2, पी 6, डी 10 और एफ 40। इतने इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे और इससे अधिक नहीं भरेंगे। 2, 6, 10 और 14। हर एक कोष के बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या है अंतर। हर एक कोष के बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों का अंतर है। देखिए 2 में 4 प्लस किए 6 आया, फिर 6 में 4 प्लस किए 10 आया, फिर 4 प्लस किए 14। चलिए अभी इस पर हम कोई इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें हाइड्रोजन का कह दिया गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास sp-df निकालिए, sp-df से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, तो सबसे पहले कौन सा आएगा 1s। 1s। अब 1s आ गया तो इसका s वाले में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2। s वाले में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, परंतु हमारे पास कितने हैं 1 है, तो हम 1s 1 लिखेंगे, खत्म इसका। और दूसरा देख लीजिए ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 1s पहले आया, तो 1s वाले में s वाले में अधिकतम 2, फिर 2s, फिर s आ गया, s वाले में 2, 2 और 2 कितना हुआ 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर उसके बाद 1s 2s आया, उसके बाद 2p p में अधिकतम कितना भरना है 6 से ज्यादा नहीं भरना है। तो हमारे पास कितना बचा है 2 और 2 4, अभी 4 बचा है। इसको चाहिए 6 लेकिन हमारे पास 4 बचा है, 4 हम दे देंगे। ठीक, अगले देखिए Cl का 17, 1s इसमें 2, 2s इसमें 2, 2p इसमें 6। अब टोटल काउंट कीजिए 6, 4, 10, अभी 7 बचा है। 2p के बाद कौन आ रहा है 3s यस का था, हमको 2 चाहिए। उसके बाद 3p, अभी टोटल काउंट कर लो कितना हुआ 6, 4, 10, 10 2 12, अभी बचा 5 है। p का था हमको 6 चाहिए लेकिन 5 बचा, 5 देके इसका काम खत्म करो। ठीक हो गया। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमको चाहिए 6 लेकिन हम इनको 5 दे दिए। अभी इसमें कुछ त्रुटियां जो अगली वीडियो में बताएंगे, चलिए अगला देखते हैं। जैसे जेलियन का इसका कितना होता है 30, तो 1s 2, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p 6। अब टोटल काउंट कर लो। अभी एक और कर लेते हैं 2p के बाद 4s यस में 2, अभी कितना हुआ 2, 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6,
18 2 20, 20 के बाद 4s के बाद 3d, 3d, d भाई साहब कहते हैं कि हमका कितना चाहिए, 10 चाहिए। डी भाई साहब कह लेन कि हमका 10 चाहिए, लेकिन इनका पास बचा कितना बा, काउंट कर ल, देखा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 और 4 10 हो गए, और 10 इधर 20, अभी बचल बा मतलब 10 ठे, कितना 10 ठे बचल बा। ठीक है, तो एक कहते हैं हमका चाहिए 10, तो इनका हम 10 दे दे, इनका काम पूरा कर दे। ठीक, 10 दे के इनका हम काम कर दे पूरा। ठीक हो, चला अगला में देखा, मान लो अगर हमका दे दिया गा पोटेशियम का, पोटेशियम 19, ठीक, और कह दिया गया इसका क्या निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे, sp और df से, तो करिए आगे, उसके बाद फिर हम निकालते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, कभी कभी भाई साहब हम यूज कर लेंगे भोजपुरिया हो। ठीक है, तो भोजपुरिया में लगभग ज्यादातर समझ में आई, हर एक भाषा हम यूज कर भाई। तो बच्चा लोग हो गए, चलिए बच्चा पार्टी देखते हैं। अभी पोटेशियम निकाला, हो गया कि नहीं, चला देख लिया जाए। पोटेशियम का 1s2 2s2, ओकरे बाद 2p आ गल हो, p में कितना 6 10 हो गया, फिर 3s2 10 2 12, और उसके बाद p वाला का हमका चाहिए 6, तो हमारा पास कितना बाबा 12, और इसको चाहिए 6, तब का कही जाए 12 6 18, उसके बाद 4s, अब कितना हो गया टोटल 10 10 18, एक बचावा, एक इलेक्ट्रॉन बचावा, लेकिन यस वाला भाई साहब कह रहे हैं कि हमका चाहिए कितना 2, तो बचा है एक, तो इनका एक दे कुछ तो पूरा कर दे, तो इनका हम एक ठो दे के कुछ पेट पूरा कर दे, मतलब कुछ पेट भर दे। ठीक है, अब ध्यान दे यहाँ कि इसमें जितना सब बताओगे बा, ठीक है, जितना सब बताएगा बा, आशा करी कि आप लोगों की बहुत अच्छे समझ में आई होगी। ठीक, प्रयास करब इससे अच्छा बताओ का। अगले वीडियो में इसमें कुछ त्रुटियां हैं जो हम बताएंगे, अगले वीडियो में इसमें कुछ त्रुटियां हैं जो हम बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करब न बोलिया। ठीक है, बच्चा पार्टी कमेंट जरूर करिएगा।